चलिए, तो एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, यानी घर से किया जाने वाला काम। हर एक व्यक्ति चाहता है कि ऐसी कमाई हो जो कंपटीशन में भी उसको कमाई बढ़ती चली जाए। तो क्या है वो काम, आइए देखते हैं। क्या आप भी इस तरीके के मकान, इस तरीके के बंगले चाहते हैं? तो आंसर होगा बिल्कुल चाहते हैं सर। यस। क्यों नहीं चाहेंगे? 100% चाहेंगे। हमारा भी मकान ऐसा होना चाहिए, वाराणसी में होना चाहिए, लखनऊ में होना चाहिए, पटना में होना चाहिए। क्यों नहीं चाहेंगे? जी सर जी। को होस्ट साथी जो है ना, वो लोगों को आप ऐड करते जाइएगा, वरना बाद में दिक्कत होगा। लोग ऐड होते जा रहे हैं। क्या हम इस तरीके की कार चाहते हैं सर, कि हमारे पास भी ऐसा कार हो? यस सर। बिल्कुल चाहते हैं सर। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पैसे तो खूब कमाते हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ कभी निफिक्र होकर घूम नहीं पाते। क्यों? किसी को जॉब का टेंशन है, किसी को अपने दुकान का टेंशन है, किसी को हॉस्पिटल का टेंशन है कि कल क्लिनिक खोलना है, तो कल जॉब पे जाना है, कल ड्यूटी जाना है। तो क्या हम निफिक्र होकर घूमना नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। ये तो सबसे बड़ी नीड है सर, ये तो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि क्या आप 1 लाख रुपए कमाना नहीं चाहते महीना? एवरीबडी वांट्स टू अर्न द 1 लाख रुपीज पर मंथ। हर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए पर मंथ चाहता है। ये कितनी अच्छी लग रही है सर, हरी हरी गड्डियां। नहीं, हरी नहीं है, सॉरी सर, हरा तो 1,000 वाला था, ये गुलाबी हो गया सर। गुलाबी गुलाबी गड्डियां कितनी अच्छी लग रही हैं। और मानो जैसे अगर हम लोगों के पास अगर वो अली बाबा वाला अगर ताकत होता, तो हम लोग कहते खुल जा सिम सिम, तो अपने स्क्रीन पे बोलते स्क्रीन का आइटम जल्दी से हाथ में आ जाओ सिम सिम, तो वो हाथ में आ जाता। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अली बाबा वाला ताकत तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ, हमारे कर्म रूपी ताकत, हमारे मेहनत रूपी ताकत, हमारी प्लानिंग रूपी ताकत, आरसीएम की ताकत हमारे साथ है। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। आगे देखते हैं कैसे होगा। चाहते तो हम लोग बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या सिर्फ सोचते रहने से और समय टालते रहने से हो जाएगा? नहीं होगा। सब सोच रहा है 1 लाख रुपए पर मंथ आ जाए तो मजा आ जाए। क्या खूब, एक गीत है ना, क्या खूब लगती हो, बड़ा सुंदर दिखती हो। तो ये जो गड्डी है ना, ये गड्डी के को देख करके गाना याद आ रहा है। क्या खूब लगते हो, बहुत सुंदर दिखते हो, आ जाते पॉकेट में तो कार बंगला सब आ जाता। लेकिन क्या सोचते रहने से ये हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा। हम लोग रोज टालते रहते हैं। चलो कल से आरसीएम शुरू करेंगे, परसों से करेंगे, तरसों से करेंगे, नरसों से करेंगे। ऑयल खत्म हो जाएगा तो बाजार का सलोनी तेल लेकर के आएंगे। बिस्किट खत्म हो जाएगा तो पार्ले जी लेकर के आएंगे। तो सिर्फ टालते रहने से हो जाएगा क्या? नो। सामान हम लोग कहाँ से खरीद के खाते हैं सर? मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर एक आदमी आज कसम खा के उठेगा कि अब आज के बाद तो आरसीएम ही करेंगे, आरसीएम का ही सामान खाएंगे। मैं गारंटी दावे के साथ बोल रहा हूं, अगले 15 मिनट में यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति का होश उड़ जाएगा। आज आपकी आंखें फट जाएंगी। देख लीजिएगा पूरा प्रोग्राम, लेफ्ट मत करिएगा। नेट पैक आपका खत्म होगा तो फिर से नेट डलवा लीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम लेफ्ट मत करिएगा। आज का प्रोग्राम लेफ्ट करना मतलब बहुत बड़ा चीज आपसे मिस होगा। सामान हम लोग कहाँ से खाते हैं सर? लक्ष्मी किराना स्टोर, गर्ग स्टोर, जैन स्टोर, ऐसे ही दुकानें होती हैं हमारे यूपी में और बिहार में। ऐसे ही होती है मोहल्ले की दुकान। रोज सुबह दुकानदार जाते हैं और अपना गट्ठर उठा उठा करके दुकान के किनारे सजाते हैं, और फिर रात को फिर गट्ठर उठा उठा के दुकान में सजाते हैं और घर आते हैं। ऐसे ही दुकान होता है। हम लोगों के घर का पूरा लिस्ट कहाँ जाता है? ऐसे ही लोगों के पास जाता है। तो सामान खाते हैं यहाँ से और पैसा खोजेंगे आरसीएम से। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे संभव है? तो आइए देखते हैं। ये देखिए टूथपेस्ट है कोलगेट। 1985 में, 1985 से पहले जब कोलगेट का प्रचार होता था, तो कोलगेट, चूंकि हमारे हिंदुस्तान में पहले प्रचार नहीं होता था, पहले लोग टूथपेस्ट नहीं करते थे। पहले लोग करते थे क्या? कोयला, नमक, हल्दी का मिक्स करके लोग दतवन करते थे, मंजन करते थे, घर ही पे बना के कर लिया करते थे। तो पहले प्रचार क्या आता था कोलगेट का, कि नमक और कोयले जैसे खुरदरे पदार्थों से दांत को न करें खराब। इसमें इनेमल की, दांत के इनेमल की परत खराब होती है। अगर आप अभी भी
कोयले से, नमक से, हल्दी से अगर आप मंजन करते हैं तो तुरंत छोड़िए और हमारा कोलगेट अपनाइए और अपने दांत को चमकाइए। पहले आता था यही प्रचार, धीरे 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 कोलगेट 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 कोलगेट, और जब करोड़ों रुपए का इनका व्यापार होने लगा तो पहले तो हमारे संस्कृति को, नैतिकता को इन लोगों ने खत्म किया। हल्दी नमक हटा करके कोलगेट लाए, और जब हैबिट हो गया कोलगेट का तो फिर अब प्रचार, फिर हमारी संस्कृति को ये लोग ला रहे हैं। और आज के डेट में ये लोग क्या प्रचार करते हैं दोस्तों, ये बहुत जानी मानी एक्ट्रेस हैं, इनका नाम नहीं लेंगे, ABCD जो भी इनका नाम हो, इनका प्रचार आप लोग टीवी में देखे होंगे। ये आपके बाथरूम में, एक हीरो के बाथरूम में शीशा तोड़ के घुसती हैं और कहती हैं, सावधान, क्या तुम्हारे मंजन में नमक और नीम मिला है क्या? क्या है आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम? ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, सावधान, माइक का एक हाथ में माइक होगा। तो पहले तो हमारी संस्कृति को खत्म करेंगे, फिर बाद में हमारी संस्कृति को वापस लाएंगे। तो करोड़ों का व्यापार होने लगा इनका, और हम लोग इनके झांसे में आ गए। आज मार्केट की क्या स्थिति है दोस्तों? बाजार के लगभग सामान मार्केट के विदेशी हैं और हमारा आरसीएम का प्रोडक्ट पूरी तरीके से स्वदेशी है। मार्केट का प्रोडक्ट झूठ बोल के बेचा जाता है, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करके बेचा जाता है। झूठ और यूज दोनों में अंतर है। मार्केट का प्रोडक्ट बिना टैक्स का व्यापार होता है, वहां टैक्स चोरी होती है, और आरसीएम के प्रोडक्ट में पूरा टैक्स का व्यापार होता है। यहाँ एक शैम्पू भी कोई खरीदता है तो उसका टैक्स लगता है। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए, हमें अपनी पीठ को थपथपाना चाहिए कि हम एक शैम्पू भी खरीदते हैं तो 18 पैसे गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। मार्केट के प्रोडक्ट में कच्चा बिल होता है, हाथ से लिखा हुआ रिटर्न बिल। आरसीएम के प्रोडक्ट में प्योर कंप्यूटराइज्ड बिल होता है गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद। मार्केट का प्रोडक्ट महंगा होता है, आरसीएम का प्रोडक्ट मार्केट की अपेक्षा सस्ता होता है। इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। इतना सब कुछ जानते हैं। ये है आरसीएम का शोरूम, ये है आरसीएम का वंडर वर्ल्ड क्विक, जहां पर आरसीएम के A to Z आइटम मिलते हैं, डेकोरेटेड, शानदार तरीके से, खूबसूरत तरीके से सजाए गए होते हैं। फिर भी हम लोग सामान कहां से खाते हैं? मार्केट से। आइए एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, पूरे ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। सामान मार्केट से खाते हैं। कुछ लोग आरसीएम की दुकान पे जाते हैं और खरीदारी कैसे करते हैं, आइए देखिए। आपने इस वीडियो में क्या देखा? एक व्यक्ति मॉल में खरीदारी कर रहा है, लेकिन इतने बड़े मॉल में खाली एक चॉकलेट उसको दिखाई दिया, बस। फिर से देखिए इस वीडियो को, पूरे ध्यान से देखिए। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड। इतना बड़ा मॉल है और इतना बड़ा ट्रॉली है और उसमें एक चॉकलेट लेकर के जा रहा है, और उसके भाई ने, जो बिल काउंटर पे बैठा हुआ है, वो उसके चॉकलेट का बिल भी नहीं काटता। ऐसे ही लोग आरसीएम के पिकअप सेंटर पे जाते हैं। पिकअप सेंटर में जाएंगे, 100 सामानों को चेक करेंगे और खरीद के लाएंगे केवल 2 सामान, एक आरसीएम का साल्ट, एक आरसीएम का हेल्थ गार्ड, बस। और कहेंगे मैं आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूजर हूं। आरसीएम के नीचे वाला जो दुकान है, ये शोरूम आरसीएम का है, और ऊपर वाला जो दुकान है वो है मां लक्ष्मी किराना स्टोर। आरसीएम के शॉप पे जाते हैं तो केवल 2 सामान खरीदते हैं, और बाकी घर का पूरा डिटेल, पूरा पर्ची कहाँ जाता है? ऊपर वाले के पास, मां लक्ष्मी किराना स्टोर। 2 सामान आरसीएम से, बाकी सामान मां लक्ष्मी किराना स्टोर से, और पैसा खोजेंगे आरसीएम से। दोस्तों, आपको नहीं पता कि मां लक्ष्मी किराना स्टोर वाला आपके पैसे से लूना मोपेड से स्कॉर्पियो में आ गया, लेकिन हम आप जहां थे वहीं पर आज भी हैं। तो सबसे पहले कमिटमेंट ये करिए कि आरसीएम से प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इस दुकानदार के यहां से परचेज नहीं करेंगे। आरसीएम का प्रोडक्ट पूरी तरीके से स्वदेशी है, वोकल फॉर लोकल है, यानी पूरी तरीके से भारतीय प्रोडक्ट है। वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। और आरसीएम का प्रोडक्ट प्योर स्वदेशी है, इससे यूज करने से पैसा और टैक्स भारत में ही रह जाता है। दोस्तों, तमाम आरसीएम डायरेक्ट सेलर से मेरा अनुरोध है
कि देश को आर्थिक रूप से अगर मजबूत करना चाहते हैं तो 100% प्रोडक्ट आरसीएम का यूज करिए। प्रोडक्ट मार्केट से मत लाइए, क्योंकि आपका टैक्स कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है। तो यूज करना है तो हर्बल आयुर्वेदिक आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करें। दोस्तों आज मार्केट का क्या हाल है देखिए, 80% खाद्य तेल मिलावटी आज मार्केट में बिक रहा है। कोविड में सबसे ज्यादा बिक रहा है, फिर भी हम मार्केट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हम जानबूझ करके बीमारी खरीद के ला रहे हैं। एक समय था, आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, क्योंकि इतनी बीमारी नहीं थी। आज जितना ज्यादा हॉस्पिटल उतना ही ज्यादा बीमारी। क्यों? डुप्लीकेसी बढ़ गया। दोस्तों ऐसा मौका अब नहीं मिलेगा आपको कभी दोबारा। थोड़ा सा जागरूक होइए। आज आरसीएम का डिपो पूरे भारत में है, पिकअप सेंटर पूरी इंडिया में। कोई ऐसा हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां पर आरसीएम का डिस्प्ले वॉल और पिकअप सेंटर वगैरह न हो। एवरीवेयर इज आरसीएम। आप देखिए ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे केरला तक, एवरीवेयर इज आरसीएम। बस जरूरत है आपको ये कमिटमेंट करने की कि नहीं, मुझे इसका प्रोडक्ट यूज करना है। बहुत बड़ी डिलीवरी सिस्टम है दोस्तों। आज आरसीएम में हमें करना क्या है? कुछ नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट का सारी कंपनी करती है, प्रोडक्शन माल बनाना कंपनी करती है, क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम कंपनी का है, मैनेजमेंट कंपनी देखती है, माल कहाँ कहाँ हिंदुस्तान में भेजना है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है, कितने जगहों पर कौन कौन सी कार्रवाई, लीगल मैटर पेपर कौन सा बना नहीं बना, सब कंपनी को देखना है, अकाउंट्स पैसे का लेन देन कंपनी को देखना है। बस कंपनी मार्केटिंग नहीं करती है, मार्केटिंग हमको और आपको करना है। बस मार्केटिंग हमको और आपको करना है। अगर केवल एक कला भी अगर हमको नहीं आती, दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं खर्च होता है किसी कंपनी का तो वो मार्केटिंग में होता है। अमिताभ बच्चन को देने में, ऐश्वर्या को देने में, माधुरी को देने में, सलमान खान को देने में, ऋतिक को देने में, इन लोगों को, धोनी को देने में, विराट कोहली को देने में, इन लोगों को देने में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। कंपनी वही मार्केटिंग हमसे और आपसे करवाना चाहती है। जो पैसा बीच वालों के पास जा रहा है वो हमारे आपके पास जाए। हमें बस सीखना क्या है? नेटवर्क बनाना, काम करने की कला सीखनी है, नेटवर्क कैसे बनाना है ये सीखना है, और बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ता है इसको सीखना है। ये देखिए नेटवर्क हमें बनाना है, ये मार्केटिंग। हम जुड़े, हमने 2-4 लोगों को बताया, उन्होंने 2-4 को बताया, उन्होंने 2-4 को बताया, इस तरीके से एक संगठन बनाना है, नेटवर्क। आज बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। क्यों है? क्योंकि उनके पास नेटवर्क बहुत बड़ा है। नेटवर्क बहुत बड़ा है। आज अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा डिलीवरी, होम डिलीवरी देने वाला बन चुका है। क्यों? उनके पास नेटवर्क बहुत बड़ा है। आज पिज्जा हट, आज डोमिनोज बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी बन चुका है पिज्जा का। क्यों? उनके पास नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, क्यों? उनके पास नेटवर्क बहुत बड़ा, उनके ब्रांच बहुत बड़े हैं। रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, क्यों? उनके पास नेटवर्क बहुत बड़ा है। हमारे आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग नेटवर्क नहीं बनाए। आपका भी नेटवर्क है, आपके मोहल्ले वाले लोग, आपके दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई, जिससे भी आप नमस्कार करते हैं, दुआ सलाम होता है, वो सब आपके नेटवर्क में है। लेकिन किसी टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं, केवल दुआ सलाम वाला नेटवर्क है, नमस्कार वाला नेटवर्क है। बस उनको क्या करना है? आपको अपने नेटवर्क में लाना है। इससे ज्यादा काम आपको नहीं करना है। कैसे लाना है आइए देखते हैं। एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, पूरे ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। पूरे ध्यान से एक एक शब्द को आप समझने का प्रयास करिएगा। ओपी सर स्क्रीन तो आ रही है ना? हाँ सर, अभी आ नहीं रही अभी। हाँ आ रही है सर। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हम आपसे पूछेंगे, ध्यान से। इस वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ में आया या फिर एक बार फिर चलाए? नहीं, वीडियो क्लियर नहीं चल पा रहा है, क्लियर नहीं चल पा रहा है। नहीं आपका नेट, ओपी सर आप तक नेटवर्क चल रहा है कि नहीं? वीडियो चल रहा है? हाँ सर, एक आदमी पानी भर के ले गया और दूसरे आदमी को पानी ही नहीं मिल पाया। हाँ, फिर से इस वीडियो को मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ, एक बार फिर देखिएगा।
कुछ क्लियर हुआ ऑफिसर? जी सर, जी सर। इस वीडियो से क्लियर ये होता है कि पहला व्यक्ति जो है वो, एक सेकेंड, इस वीडियो से क्लियर होता है कि पहला व्यक्ति जो है वो, उसके स्विच नीचे होता है उस नल का, और उस स्विच पर पैर रख करके उसको चूमता है और पानी आने लगती है। तो जो दूसरा व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसको, उस घटना को देख रहा है, उसे लगा कि सिर्फ नल को चूमने से पानी आ रहे हैं और वो नीचे का स्विच नहीं देखता, और वो बार बार उस नल को चूम रहा है कि अब पानी गिरेगा, तब पानी गिरेगा, लेकिन वो पानी गिरता नहीं है। बाद में तीसरा व्यक्ति जब जाता है, अपना पैर वहां रखता है, तो दूसरा व्यक्ति जिसके साथ पानी नहीं गिरा वो देख करके दंग रह जाता है कि ओहो, मैं तो स्विच को देखा ही नहीं कि स्विच कहाँ पर चलाना है, कहाँ पर स्विच दबाना है। मतलब ज्यादातर लोग आरसीएम में ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्यादातर लोग आरसीएम में ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या होता है कि वो नेटवर्क बनाना नहीं सीख पाते। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि सारा काम कंपनी कर रही है, हमें केवल नेटवर्क बनाना है, लेकिन हम लोग नहीं सीख पाते कि नेटवर्क कैसे बनाना है, बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है, नहीं सीख पाते। अरे बिजनेस वॉल्यूम रूपी नल चलेगा तब तो पैसा रूपी पानी गिरेगा ना। जी सर, जी सर। मीटिंग सब देख रहे हैं, सेमिनार सब देख रहे हैं, हर मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने वाली जो काम है उसको कर ही नहीं रहे, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। पर डे यहाँ पर शाम को मीटिंग होता है, बोला जाता है आपको टीम बढ़ानी है तो 2-4 लोगों को लेकर के आइए, नहीं लाएंगे टीम नहीं बढ़ेगा, तो कैसे होगा। आज स्थिति क्या है इंडिया की, आप देखिए 75% पीपुल अंडर ग्रेजुएशन है हमारे भारत में, आज के डेट की स्थिति है। 70% पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज, 70% पॉपुलेशन हमारे देश की गांव में रहती है, एंड 90% पॉपुलेशन इन मिडिल क्लास, 90% पॉपुलेशन मिडिल क्लास की है। और ये तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए आरसीएम है। जो अंडर ग्रेजुएशन है 75%, उनको जॉब अब मिल नहीं रहा है, एमएससी, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम वाले जॉब ले रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन वाले नहीं ले पा रहे, तो उनके लिए आरसीएम है। 70% जो विलेज की आबादी है उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके लिए आरसीएम हम दे सकते हैं। और जो मिडिल क्लास 90% लोग हैं वो महंगा प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, उनके लिए एवरेज प्रोडक्ट चाहिए, और उनके लिए आरसीएम है। बस जरूरत है दोस्तों हमें लोगों के पास जाने की, लोगों को बताने की, लोगों को ट्रेंड करने की। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग का ग्राफ है कि कौन सी देश में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार बढ़ रहा है। आप देखिए, यहाँ चेक करिए जरा सा 1 मिनट के लिए, आप देख करके दंग रह जाएंगे दोस्तों। 1 सेकेंड में बताता हूं, ओ सॉरी, इस स्लाइड को पूरे ध्यान से हम लोग देखेंगे। पूरे ध्यान से इस स्लाइड को हम लोग देखेंगे। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो है चाइना, यूएस। 2587 करोड़ का टर्नओवर है यूएस का, और सबसे लास्ट में जो नाम है वो है इंडिया, 11वें पोजीशन, 12वें पोजीशन पे इंडिया है, जबकि आबादी में सबसे बड़ा इंडिया है और यूएस तो कुछ नहीं है। यूएस की आबादी क्या है, उत्तर प्रदेश से भी कम है, लेकिन फिर भी यूएस सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है टर्नओवर के मामले में डायरेक्ट सेलिंग, और इंडिया सबसे पीछे। क्यों? हमारे देश में ज्यादातर लोग अभी तक, कोरोना से पहले तक और आज तक, सबसे ज्यादा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। इस बार आप में से बहुत सारे साथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आप लोग सुने होंगे 15 अगस्त को। उन्होंने लाल किले के प्राचीर से उन्होंने भाषण दिया, और उन्होंने स्पीच देते समय उन्होंने क्या कहा, शायद आप लोग को याद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग संकल्प लेते हैं कि अगले 2024 तक 60 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करवाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 60 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करवाएंगे। उन्होंने नौकरी नहीं बोला कि नौकरी दिलवाएंगे, रोजगार। रोजगार क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग इज द पार्ट ऑफ रोजगार। डायरेक्ट सेलिंग भी रोजगार का हिस्सा है। आज भारत सरकार कानून क्यों बना रही है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का कानून बनते ही सीधे सीधे लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, और ये एक ऐसा रोजगार है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और आंकड़ा बोलता है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, केपीएमजी का रिपोर्ट बोलता है कि आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार इंडिया में इतना ज्यादा होगा कि पूरे वर्ल्ड में हम टॉप 3 में होंगे।
सोचिए, टॉप 3 अभी 12वां पोजीशन है और अगले 3 सालों में हम टॉप 3 होने वाले हैं, यानी कि लगभग 9 छलांग ऊपर जाने वाले हैं। 9 छलांग ऊपर, यानी कि आज हमारा जो साथी बिगनर है वो अगले आने वाले 2-3 सालों के अंदर में स्टार एमराल्ड होने वाले हैं। आज जो हमारे स्टार्टर हैं वो आने वाले 2-3 सालों में रूबी होने वाले हैं। आज हमारे जो रॉयल्टी अचीवर हैं वो 2-3 सालों में डायमंड तक की सफर तय करने वाले हैं। ये आंकड़ा बोलता है दोस्तों, जरूरत है हमें सीखने की, लेकिन ज्यादातर लोग सीख नहीं पाते। आइए एक बहुत खूबसूरत वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो से आप सीखेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए और हम लोग कर क्या रहे हैं। ये एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट में कर रहा हूं। इस वीडियो में हमें सिखाया क्या जाता है और हम नीचे सिखाते क्या है। ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो सीखते कुछ और हैं, सिखाते कुछ और हैं। पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। जिनका नेटवर्क बेहतरीन है उनके मोबाइल में ये वीडियो अच्छा चलेगा, जिनका नेटवर्क थोड़ा कमजोर है उनको सिर्फ आवाज सुनाई देगी। पूरे ध्यान से इस वीडियो को हम लोग देखेंगे। ये एक ट्रेनर भाई साहब हैं और इस लेडीज को कुछ सिखा रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा अपने नीचे वाले डाउनलाइन को सिखाओ, और ये सिखाती है। पूरे ध्यान से देखेंगे हम। साउंड नहीं है सर। साउंड इसमें है भी नहीं सर। वीडियो, मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क कम है इसलिए वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। वीडियो तो दिखाई दे रहा है सर। अब यहाँ देखिए कि लोग सीख क्या रहे हैं और अपने डाउनलाइन को सिखा क्या रहे हैं। ये देखिए, वीडियो सर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है सर? ना आ पा रहा है तो फिर आगे चले हम। वीडियो आ रहा है सर, आ रहा है। रुक के आ रहा है या फिर परमानेंट क्लियर? रुक के थोड़ा आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, हम आगे चलते हैं। इस वीडियो को यहीं पर स्किप करते हैं। इस वीडियो में ये बताया गया है कि हमें ट्रेनर सिखाता कुछ और है और हम डाउनलाइन को सिखाते कुछ और हैं। हमें सिखाता कुछ और हम सिखाते कुछ और हैं। देखिए, जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग पहले हमारा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि लोगों की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ नौकरी की है। तो इस तरीके की व्यापार को पहले लोग देख करके हंसते हैं। फिर जब धीरे धीरे आप इसमें लगातार काम करने लगते हैं, प्लान दिखाने लगते हैं, लोगों को जोड़ने लगते हैं, अपनी टीम बनाने लगते हैं, लोगों को प्रोडक्ट देने लगते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट सेलिंग भी करने लगते हैं, और जब धीरे धीरे आपके पास रिजल्ट आने लगता है तो वही लोग जो विरोध करते थे वही आपको देख करके चौंकने लगते हैं। और फिर 2-3 साल बाद जब आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं और आनंद की जिंदगी जीने लगते हैं, आपके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम आने लगता है, तो वही लोग जो देख करके आपको जलते थे वो आपके पीठ पीछे फिर वो डायरेक्ट सेलिंग शुरू करते हैं किसी और के साथ, और फिर इस तरीके से गुपचुप तरीके से काम करते हैं कि आपको पता ही न चले। लेकिन आपको क्या मालूम, आपको तो सब मालूम है। कहीं ना कहीं वो आप ही के डाउनलाइन में ज्वाइन करते हैं, इस आपको तो सब मालूम है। तो आप सभी के साथ ऐसा हो रहा होगा या होगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कोई सिखाया नहीं, मेरा कोई अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। ये बताइए, इस चिड़िया का कौन अपलाइन है? कौन इसका अपलाइन है जो इसको सिखा रहा है? ना कोई स्कूल, ना कोई टीचर, फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर। कितना खूबसूरत घोंसला अपने और अपने परिवार के लिए बना रही है ये चिड़िया। अब हम नहीं समझते कि हम चिड़िया से भी बुद्धिहीन हैं कि हमें जो है बार बार सिखाने की आवश्यकता पड़ती हो। तो थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को लेकर के आप जागरूक हों तो यह आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। ये देखिए आप, मार्केट का सामान 2856 रुपए का, ये आपके सामने 8-10 सामानों का तुलना मैंने किया है। मार्केट का सामान 2800 रुपए का और वही सामान आरसीएम के शोरूम में मात्र 1800 रुपए का, यानी मात्र दुकान बदलने से 1000 रुपए की बचत। और सोचिए जरा,
एक आदमी केवल 12 महीना अपना बचत कर ले आरसीएम से तो 12-13 हजार रुपए की बचत हो जाएगी और 20 सालों में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा रुपए हम लोग बचा लेंगे। यानी 2.5-3 लाख रुपए का बचत कर सकते हैं हम लोग सिर्फ दुकान बदल के। और ऑलवेज रिमेंबर, आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि भागना तो पड़ेगा, चाहे कोरोना आए चाहे कोरोना जाए, आपको पैसे कमाने के लिए भागना तो पड़ेगा। अब जी आपके सर ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 साल भागिए चाहे 50 साल भागिए। 50 साल भागेंगे तो बुढ़ापे में जब आप रिटायर होंगे 10-20 लाख रुपए आपको जब मिलेंगे तो उस समय पता चलेगा कि उस 10-20 लाख को एंजॉय करने के लायक आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, शक्ति ही नहीं रहेगा। फिर उस पैसे का एंजॉयमेंट आपका बेटा बेटी करेगा। तो 5 साल कस के मेहनत करके अपना ताकत लगा के नेटवर्क बना लीजिए, फिर उसके बाद आनंद लीजिए। आप देखिए ना, 1940 में 10 रुपए में खर्चा चलता था, 1960 के बाद 100 रुपए में खर्चा चलता था, 1980 के बाद 1000 रुपए में खर्ची चलती थी, 2000 के बाद 10,000 में खर्ची चलती थी, आज 2020 के बाद अब 1 लाख रुपए पर मंथ से कम में खर्चा चलने वाला नहीं है। और जो भी साथी 30-40 हजार रुपए पर मंथ कमा रहे हैं ना, आप उनके दिल से पूछेगा, दिल से हाल पूछ ए भाई कैसे तो एक बहुत बड़ा शायर एक शायरी कह के गए कि दिल का हाल दिल से पूछो कि दिल पे बीत क्या रही है। 40-50 हजार रुपए कब पूरे मंथ के लास्ट तक आते आते खत्म हो जाते हैं पते नहीं चलते। एक समय था कि 1 केजी 1.5 केजी दूध आप अपने घर पे मंगाते थे तो 600-700 रुपए में काम चल जाते थे। अभी 1 केजी दूध अगर आप अपने घर पे मंगाते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपए लगते हैं दोस्तों। तो दिल का हाल पूछ भाई की दिल पर क्या गुजर रही है। तो अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम नहीं ले रहे हैं तो सॉरी, आप बहुत पीछे जा रहे हैं दोस्तों। ये कोविड में यही हाल है लोगों का, खर्चे का फाइल इतना लंबा और कमाई का फाइल देखिए गायब है। और कई लोग तो सोचते ये हाल हो गया है। बहुत सारे लोगों का तो हाल ये हो गया है, टेंशन, सिरदर्द, तनाव, अनिद्रा, कोविड की वजह से, क्योंकि इनकम जीरो खर्चे हीरो। सॉरी, अब तो नेटवर्क तो है नहीं कि वीडियो चले, इसलिए मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूं यहीं पे। ये हाल देखिए आप, कोविड में यही हाल था पूरे दुनिया का, कोविड में यही हाल था पूरे भारत का। ये हाल कहीं और का नहीं है, ये यूपी बिहार बॉर्डर का हाल है। बाहर से काम कर करके लोग आते थे और कितने बेरोजगार हैं ये देख लीजिए आप। लेकिन आरसीएम वालों का क्या है, आरसीएम वालों के घर में तो खूब कारें आ रही हैं। ये महानंद केसरी जी की कार है, शिवाजी की कार है, प्रमोद वर्मा जी की न्यू कार, अजय सोनी सर की टॉप मॉडल कार, संजय कुमार साहू सर का टॉप मॉडल खूबसूरत किया कार, हम लोगों के ग्रेट अपलाइन श्रीमान डी कुमार सर का खूबसूरत कार, मेरे ही ग्रेट टेक्निकल अचीवर राजीव कुमार जी टॉप मॉडल मारुति का बलेनो इन्होंने लिया। आरसीएम वालों के घर में कार ही कार आ रहा है और बाहरी वाले लोग बेकार बैठे हुए हैं कि कैसे कमाई बढ़ाएं। तो दोस्तों हमें समझना पड़ेगा। आज देखिए, आपको जान करके गर्व होगा, पूरे ध्यान से आप देखिएगा, मैं 2 मिनट और लूंगा आपके बीच में। आज कोरोना में आरसीएम का टर्नओवर सबसे बेहतर है, एमवे का टर्नओवर घटा, स्वेपसॉफ्ट का घटा, मोदी केयर का घटा, वेस्टिज का घटा, पता नहीं किन किन कंपनियों का टर्नओवर घटा, लेकिन आरसीएम का टर्नओवर इस कोविड में पिछले 2 सालों से इंडिया के इतिहास में, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों। कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो आरसीएम के चक्कर में, क्यों पड़े हो आरसीएम के चक्कर में? कोई नहीं है दोस्तों आरसीएम के टक्कर में। दिस इज द पावर। और अगर आपके पास भी ये सवाल है तो इन सवालों को निकाल करके फेंक दीजिए। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे यार, ज्यादा ज्यादा क्या कहेंगे, तुम भी फंस गए क्या आरसीएम में? इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लग जाइए। मुझसे नहीं होगा, सबसे होगा। रवि सर से हो सकता है, ओपी सर से हो सकता है, मनीलाल सर से हो सकता है, संतोष जी से हो सकता है, चुनमुन जी से हो सकता है, ललिता मैडम से हो सकता है, दुबे सर से हो सकता है, तो आपसे भी हो जाएगा। ये कहना बंद करिए कि मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है। अरे भैया मूड क्या होता है? आपके पीछे सुनसान रात में आप जा रहे हैं और आपके पीछे 2-4 कटीले कुत्ते पड़ जाएं
और आपको काटने लगे तो आप कहेंगे चुप हो जा, मेरा मूड नहीं है। आप ये बोलेंगे कि आप भाग जाएंगे? दोस्तों, मेरा मूड नहीं है, इन चीजों को निकाल करके आप फेंक दीजिए। मेरी किस्मत खराब है, किस्मत किसी की खराब नहीं होती। 84 लाख योनियों में से मानव जीवन मिला है और ऐसे ही हम बोल देंगे किस्मत खराब है? किस्मत खराब नहीं है दोस्तों, हम लोगों ने अपने दिनचर्या को खराब कर दिया है, अपनी आदतों को खराब कर दिए हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास है। रतन टाटा इतना बड़ा व्यापारी 75 तरीके का व्यापार करता है, फिर भी उसको पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों का अध्यक्ष बनाया गया है। तो करना चाहे आदमी तो टाइम निकाल सकता है दोस्तों। और सफलता के लिए 2-4 जरूरी कदम है आपको, जो आपको उठाना बहुत जरूरी है, करना बहुत जरूरी है। और हमारे बीच में जितने भी नए साथी, पुराने साथी हैं, आप ये कुछ कदम आपको करना भी है और अपने टीम के लोगों से करवाना भी है अगर आरसीएम में बड़ी अचीवमेंट चाहिए। पहला, यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट। आरसीएम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100% प्रोडक्ट यूज। आधा आरसीएम से आधा बाहर से करेंगे तो सफलता भी आधा आएगी और आधा नहीं आएगी। तो 100% प्रोडक्ट यूज एंड शेयर, लोगों को भी बताइए इसके बारे में। दूसरा काम आपने करना है, 2 प्लान लोगों से चर्चा रोज करिए। और आप मीटिंग में रोज नहीं ला सकते तो कम से कम यहाँ जूम पर लाइए लोगों को रोज, 2 लोगों को रोज बढ़ाइए अपने टीम के लोगों को। और तीसरा काम आपने क्या करना है, डायमंड क्लब। जो पुराने साथी हैं, नए साथी हैं, आप डायमंड क्लब क्या होता है अपने अपलाइन से समझिए। जरूरी है, अगर आप चाहते हैं बड़ी कामयाबी जल्दी आए तो डायमंड क्लब करिए। बीटीएफ यानी बुक, टेप और फंक्शन जरूर अटेंड करिए। एंड लर्न, टीच, डुप्लीकेट, खुद भी सीखिए, अपने लोगों को भी सिखाइए। फॉलो अप अपलाइन, अपने अपलाइन के संपर्क में रहिए, जो आपके सबसे नजदीक, नियरेस्ट, डियरेस्ट आपके जो अपलाइन हैं, जो एक्टिव हैं, ग्रोइंग हैं, जो आपको जोड़े हैं, उनके संगत में लगातार रहिए, उनसे दूर मत जाइए दोस्तों। और प्रतिदिन शाम को पाठशाला होता है, शाम को 7 से 8:30। इस पाठशाला को जरूर 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 अटेंड करिए। और सुबह में होता है, सुबह 5:30 बजे से होता है मॉर्निंग पाठशाला, इसको भी जरूर 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 अटेंड करिए। और अकेले नहीं, अपने टीम के साथ अटेंड करिए। कहते हैं लर्निंग इज अर्निंग, मोर लर्निंग मोर अर्निंग, नो लर्निंग नो अर्निंग। तो जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और संघर्ष से कभी घबराइए मत, सिर्फ संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद तो पूरी दुनिया उसके साथ हो जाती है दोस्तों। आप जब तक आपकी जिंदगी में संघर्ष है, तभी तक आप टेंशन में हैं, तभी तक आपको प्रॉब्लम है, तभी तक आप पर लोग हंसेंगे। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, लोग हंसना बंद कर देंगे। काम करिए सफल होने के लिए। और याद रखिएगा कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, कि जहां स्ट्रगल नहीं होता वहां सक्सेस नहीं होता। जहां स्ट्रगल नहीं होता वहां सक्सेस नहीं होता। आज बहुत सारे साथी हमारे बोलते हैं, सर मेरा बिजनेस 40,000 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, सर हमसे लोग समझते नहीं है, सर हमसे लोग जुड़ते नहीं है। कोई बात नहीं है, अपने पुरुषार्थ को और बड़ा करिए, अपने व्यक्तित्व को और बड़ा करिए। संघर्ष है कुछ दिन का, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, बिना संघर्ष के कामयाब हो जाएंगे तो कल के डेट में जब आप मंच पर चढ़ेंगे तो कौन सी कहानी सुनाएंगे आप? कौन सी कहानी सुनाएंगे? क्या ये सुनाएंगे कि मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं आरसीएम में ज्वाइन किया और तुरंत रॉयल्टी बन गया? ये कोई कहानी है? लेकिन जब आप मंच पे चढ़ेंगे और बोलेंगे मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 100 लोगों को बताता था तो 110 लोग मना कर दिया करते थे, कई लोग अपने घरों से दूर कर दिया करते थे, कई लोग मुझे रिजेक्ट किया करते थे। आज जितने भी लोग मुझे रिजेक्ट किया करते थे, आज वही लोग मुझसे टकरा टकरा के चलते हैं कि काश मेरी नजर उनके ऊपर पड़ जाए। तो जब आप स्ट्रगल करके सक्सेस होते हैं और तब अपनी स्टोरी जब शेयर करते हैं तो पूरी दुनिया की आंखों से गंगा रूपी धार निकलती है, लोग रिलेट करते हैं, लोग रोते हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं आपकी लाइफ स्टोरी सुनने के बाद। तो स्ट्रगल से घबराइए नहीं, सक्सेस, आपका फोकस सक्सेस होना चाहिए। अगर आपका गोल है, देखिए जरूरी नहीं है कि रास्ता अच्छा है तो मंजिल भी अच्छी होगी, जरूरी नहीं है कि रास्ता अच्छा है तो मंजिल भी अच्छी होगी, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर मंजिल अच्छी है तो रास्ता कितना भी संघर्ष वाला हो, उस रास्ते पर चलिए, जरूर चलिए, क्योंकि वो रास्ता सही मंजिल तक जा रही है। आरसीएम का संघर्ष रूपी जो रास्ता है वो एक बहुत खूबसूरत टेक्निकल पिन रूपी मंजिल तक जाती है। इसलिए जितना संघर्ष वाला रास्ता है उसको झेलिए,
उसको 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 अब उस पर चलिए, घबराइए मत। उसी रास्ते से चल के हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, उसी रास्ते से चल के मानस सर टेक्निकल हुए, उसी रास्ते से चल के संतोष सोनी जी रॉयल्टी टेक्निकल हुए, उसी रास्ते से चल के वर्मा सर रूबी हुए, उसी रास्ते पर चल के साहू सर एमराल्ड हुए, उसी रास्ते पर चल के ओपी सर रॉयल्टी हुए, उसी रास्ते पर चल के डॉक्टर राम सर, इंदलाल सर, शिवदास सर, अनिल सर, अनिल दुबे सर, उसी रास्ते पर चल रहे हैं आज हमारे सभी वाइटल साथी। आप भी चलना शुरू करिए, घबराइए नहीं, चलिए लगातार चलिए और अपने आप को हमेशा स्पेशल समझिए। हमसे नहीं होगा सर, हम तो अभी बच्चा हैं। नहीं सर, डोंट कंप्रोमाइज योरसेल्फ। अपने आप को कभी कमजोर मत आंकिए। आप 84 लाख योनियों में से मानव जीवन भगवान ने आपको दिया है, आप कैसे कम हो सकते हैं? आपका ब्लड ग्रुप अगर कुछ है, अगर आपका ब्लड रेड है तो मेरा भी ब्लड रेड है, हम अलग थोड़ी हैं आपसे। डी कुमार सर का भी ब्लड रेड है, वो अलग थोड़ी है आपसे। एक देश है उसका नाम है वेस्ट इंडीज और उसका एक खिलाड़ी उसका नाम है क्रिस गेल। जब पहली बार क्रिकेट में वो आया था तो क्रिकेट की दुनिया में जितने बड़े खिलाड़ी थे वो उस पर बहुत हंसे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि देखो ये काला कलूठा आया है क्रिकेट खेलने। लेकिन जब क्रिस गेल ने 6 बॉल पे 6 छक्का मारा तो सभी की बोलती बंद हो गई और फिर उसका सिलेक्शन वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में हो गया और आज वेस्ट इंडीज का नंबर 1 खिलाड़ी है क्रिस गेल। अब्राहम लिंकन को लोगों ने मना किया, लेकिन आज अब्राहम लिंकन अगर लोगों के हंसी से अगर वो अपने काम को रोक लिए होते तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति नहीं बनते। राइट बंधु जिन्होंने एरोप्लेन का निर्माण किया, लोगों ने बहुत हंसा, लोगों की सुनते तो कभी एरोप्लेन में हम आप नहीं बैठे होते। एडिसन 10,000 बार फेल हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों के मजाक पर अगर वो सुन लिया होता तो आज बल्ब में हम लोग नहीं होते। दोस्तों, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। लोग हंसते हैं तो हंसने दीजिए, अपने आप को बड़ा बनाइए, अपनी नजरों में बड़ा बनाइए, अपनी नजरों में बड़ा बनाइए। अगर कहीं आपके टीम में कोई कह रहा है सर फलाने सर का डेट ले लीजिए, उनका मीटिंग बहुत अच्छा होता है, 100 आदमी हैं, 100 आदमी समझ जाएंगे आरसीएम, तो अपने टीम से बोलिए कि फलाने अपलाइन जो है वो बाद में आएंगे, पहले मेरी मीटिंग करवाइए। चलिए मैं चलता हूं आपके साथ। मैं कम हूं क्या? मुझे आप कम आंकते हैं क्या? दोस्तों, जब तक आप अपनी नजरों में बड़ा नहीं बनेंगे, आप अपनी टीम और समाज की नजर में कभी बड़ा नहीं बन सकते। अपने आप को बड़ा बनाइए, अपने महत्व को समझिए। आप इंसान हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी भौतिक चीजें बनी है इंसान ने बनाया है और वही इंसान हम और आप हैं। और भगवान कभी भी कोई चीज फालतू नहीं बनाता, फालतू कभी कुछ नहीं बनता। एक आदमी ने कहा कि इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने फालतू एटम बम बना दिया, इससे केवल बर्बादी ही है एटम बम से। तो मैंने कहा भाई साहब, फालतू एटम बम नहीं बनता। एटम बम इसलिए बनाया गया ताकि कोई अगर टिर-मिर करे तो उसको सीधा किया जा सके। तो जब इंसान कोई चीज फालतू नहीं बनाता तो भगवान कैसे फालतू बना देगा? अपने आप को फालतू मत समझिए। यू आर प्रीसियस, यू आर इंपॉर्टेंट, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। भगवान ने आपको लाखों रुपए पर मंथ कमाने के लिए भेजा है, ईश्वर ने आपको करोड़ों रुपए कमाने के लिए भेजा है। अपने महत्व को समझिए दोस्तों। और खिचड़ी, ये बड़ा मजेदार स्लाइड है। खिचड़ी जब बर्तन में पकती है तो बीमार को भी ठीक कर देती है, लेकिन यही खिचड़ी जब दिमाग में पकती है ना तो इंसान को बीमार कर देती है। बहुत सारे लोगों के अंदर खिचड़ी पकती है, मेरे अपलाइन ध्यान नहीं देते, मेरे अपलाइन को तो मेरी वैल्यू ही नहीं है, मेरे अपलाइन तो खाली अपने में मस्त हैं, मेरे अपलाइन का तो पैसा आ जाता है वो एंजॉय करते हैं, मेरे डाउनलाइन में तो कोई ध्यान ही नहीं देता, मेरी टीम पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता, उसका व्यवहार खराब है, इसका व्यवहार खराब है। अरे नहीं भाई, खिचड़ी दिमाग में मत पकाइए। खिचड़ी बर्तन में पकाने वाला चीज है, दिमाग में नहीं। दिमाग से निकाल के फेंकिए। सब अच्छे हैं, दुनिया का हर आदमी अच्छा है। ओपी सर अच्छे हैं, इंदलाल सर अच्छे हैं, राम सर अच्छे हैं, शशि सर अच्छे हैं, मुनीलाल सर अच्छे हैं, जितेंद्र सर अच्छे हैं, संतोष सर अच्छे हैं, चुनमुन जी अच्छे हैं, रंजीत जी अच्छे हैं, मनीष सर अच्छे हैं, ललिता मैडम बहुत अच्छी हैं, रीता मैडम अच्छी हैं, सब अच्छा है, एवरीबडी इज गुड। दीपचंद सर अच्छे हैं, भास्कर सर अच्छे हैं, प्रेमचंद सर अच्छे, सब अच्छा, एवरीबडी इज गुड। हम अपने निगाह को अच्छा कर लेंगे तो सब अच्छा दिखेगा। खिचड़ी पकाना हम लोग बंद करें, सब अच्छे हैं दोस्तों। और बताने को बहुत कुछ है, आइए मिलकर अलख जगाएं, एकता की शक्ति दिखाएं।
आइए मिलकर अलग जगाएं, एकता की शक्ति दिखाएं। एकता में ही शक्ति है दोस्तों। आइए शाम के स्टेशन की तैयारी जोरदार करें। हर आदमी अपनी टीम से 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोगों को इनवाइट करे, भीड़ करे। लोग इतना खिचकिच हो जाए, इतना खचाखच भर जाए कि लोग कहें सर हम तो एंट्री ले ही नहीं पा रहे हैं, सर एंट्री ले ही नहीं पा रहे हैं, सर यूट्यूब लाइव करिए, हम लोग एंट्री ले नहीं पा रहे हैं। ऐसा माहौल बना दे। अपने एक एक आदमी को बुलाइए। रोज ऐसा ही एक्साइटेड, एनर्जेटिक, ऊर्जावान प्रोग्राम होगा। बस लोगों को लाइए। एकता में शक्ति है। आइए हम सब मिलकर के एकता दिखाएं। आओ चलो मिलकर एक नया इतिहास बनाएं। आओ चलकर एक नया इतिहास बनाएं, कुछ अलग करके दिखाएं। आरसीएम बिजनेस आपके सभी सपनों को पूरा करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने पूरे ध्यान से इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। जय सिंह, जय सिंह, जय दोस्तों इस तरीके का प्रोग्राम प्रतिदिन होगा, प्रतिदिन होता है, पर डे होता है। आप अपने लोगों को बुलाइए, लाइए। अगर आप अभी तक अपने लोगों को नहीं बुला रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कहीं न कहीं आप रोज चेहरा आके तो दिखा दे रहे हैं, लेकिन आप अपने लोगों को नहीं बुला रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि आप खुद तो सीखना चाहते हैं, टीम को नहीं सिखाना चाहते। आइए मिलकर अलग जगाएं, एकता की शक्ति दिखाएं। अपनी टीम के एक एक लोगों को इन्वाइट करिए, फॉलो करिए, एक एक व्यक्ति को इन्वाइट करिए, एक एक व्यक्ति को। यहाँ समय जाया नहीं जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आज थोड़ा लेट हुआ है, मैं सॉरी भी बोलता हूँ, आपसे क्षमा भी मांगता हूँ कि आज थोड़ा लेट हुआ। आज हम लोग 24 मिनट लेट कर गए, लेकिन बताइए कि आज पॉइंट बेहतर था तो 1 मिनट भी आपको ऐसा लगा कि समय खराब गया है? आप में से कोई भी साथी अपना अनम्यूट करके या हैंड रेज करके बोल सकते हैं। दोस्तों अगर पॉइंट बेहतर होता है, बातें अच्छी होती हैं, सीखते हैं अगर हम लोग अच्छे तरीके से हैं, तो समय कभी खराब नहीं होता। आइए हम सब मिल करके अलग जगाएं। आइए हम सब मिल के अलग जगाएं, एकता की शक्ति दिखाएं, नंबर 1 बने और नंबर 1 पूरी टीम को बन करके दिखाएं। आज के प्रोग्राम को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। आपके टीम से, सभी सीनियर साथियों से निवेदन है कि आपकी टीम से जो भी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को फोन करके आप फॉलो अप करिए, उनसे बातचीत करिए। इवनिंग का सेशन कैसा जाता है इसके बारे में बताइए, और प्रयास करिए कि हर एक व्यक्ति इवनिंग के सेशन से जुड़े, सीखे, समझे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार, ओपी सर ने माइक होल्डिंग किया, दीपचंद सर ने बहुत शानदार तरीके से प्राणगीत किया, और ईश्वर चंद भास्कर सर ने कम समय में लाजवाब मार्केटिंग प्लान दिखाए। मैं चाहूंगा आज के प्रोग्राम में सभी भाग लेने वाले, हिस्सा लेने वाले साथियों को हम लोग तालियों के साथ स्वागत करें और प्रोग्राम को यहीं पर हम लोग विराम दें। अगेन हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां।